आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मटेरियल में। मैं हूं अभय। फ्रेंड्स, इस वक्त हम मेंसुरेशन के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने त्रिभुज, चतुर्भुज और सर्कल को पढ़ा दिया है, वृत्त को पढ़ा दिया है और उस पर डिफरेंट टाइप के जो भी फार्मूले बनते हैं वो बता दिया है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मेंसुरेशन नाम का मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, ठीक है। आप उसमें उसे देख सकते हो। इससे पहले हमने 11 वीडियो डाल दिया है। अब इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं हम, जिससे आपको जो भी आपने पढ़ा है फार्मूला, डेरिवेशन, ये आपको याद हो जाए बाय प्रैक्टिस, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। क्वेश्चन कह रहा है एक खेत के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 32 मीटर तथा 20 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 4-4 मीटर के फासले पर वृक्ष लगाए गए हैं। वृक्ष की संख्या क्या होगी? फ्रेंड्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा कि कोई एक खेल का मैदान है, ठीक है। उस खेल के मैदान क्या है, 32 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है, ठीक है। मतलब ये आयताकार मैदान है। अब ये कह रहा है इस मैदान के चारों तरफ 4-4 मीटर के फासले पे वृक्ष लगाए गए हैं, तो कुल वृक्षों की संख्या कितना होगी? बहुत आसान है फ्रेंड्स। आप पहले मैदान के चारों तरफ मतलब लगाए गए वृक्ष मतलब क्या, आप मैदान का परिमाप निकालोगे, मैदान का आप परिमाप निकालोगे। उसके बाद में अभी देखो, ये लो एक क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर लो। मैदान का परिमाप निकालो पहले आप। मैदान का परिमिति क्या होगा, परिमाप क्या होगा, एक ही बात है। परिमाप बराबर क्या है आपका, आयताकार, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई क्या है, 32 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर। 32 और 20 ऐड करोगे क्या हुआ, 52 हुआ, तो ये 52 हो गया। ओके, मतलब 104 ये क्या हुआ, मीटर, इसका परिमाप हो गया। अब 104 मीटर परिमाप मतलब अभी आयताकार मैदान है, उसके आयताकार मैदान के चारों तरफ 4-4 मीटर के गैप पे पेड़ लगाए गए हैं। तो टोटल कितने एरिया में पेड़ लगाए गए हैं, 104 मीटर में। 104 मीटर में पेड़ लगाए गए 4-4 मीटर के डिस्टेंस पे, तो आप समझ सकते हो। तो एक पेड़ 4 मीटर की क्षेत्रफल कवर कर रहा है, मतलब 4 मीटर की दूरी कवर कर रहा है, कह सकते हो। एक पेड़ और दूसरे पेड़ के बीच की दूरी 4 मीटर है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पेड़ों की संख्या क्या होगी, पेड़ों की संख्या बराबर टोटल, मतलब इसका परिमाप बटे डिस्टेंस, मतलब कितने, 2 पेड़ों के बीच की दूरी, मतलब 4-4 मीटर पे लगाए गए ना। तो 104/4 क्या हो गया, 4 2 जा 8, 2 कैरी हुआ, 2 मतलब रिमेनिंग रहा, बच गया, फिर यहां हो गया 24। तो 4 6 जा 24, मतलब 26 पेड़ लगाए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पूरे मैदान में 26 पेड़ लगाए गए हैं। समझ में आ गया होगा आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको विकल्प भी दे रखा है, ये आपका विकल्प सही होगा, तीसरा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो कर देने पर तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? 2% की कमी होगी कि 2% की वृद्धि होगी कि 4% की कमी होगी, 4% की वृद्धि होगी, क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो फ्रेंड्स आप पहले ध्यान लीजिए, जब कहीं आयत का आयताकार मैदान हो या जो भी है, इसमें अगर 2 घटनाएं घटित होती हैं, 2 आयाम में घटनाएं घटित होती हैं, लंबाई और चौड़ाई है। आयत है तो लंबाई और चौड़ाई में घटना घटित हो रही है, क्या एक में कमी आ रही, दूसरे में वृद्धि हो रही है, यही तो है ना इसमें। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, देखो अभी आयत के लंबाई में 20% वृद्धि हो गई और चौड़ाई में 20% की कमी। तो आपको पता है कि अगर आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 20% कम कर दी जाए, ठीक है। अब ये कह रहा है इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, कमी आएगा, वृद्धि आएगा। तो आपको पता है अगर आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई
ठीक है, मान लो आयत की लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, तो चौड़ाई में वृद्धि कितना 20% किया गया, किसमें, लंबाई में, और 20% चौड़ाई में कमी कर दी गई। तो हमेशा क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल में कमी आएगी, हमेशा कमी आएगी, ठीक है ना। तो भाई कमी क्यों आएगी, लंबाई बढ़ा दी गई और चौड़ाई घटा दी गई, नहीं समझा। देखो फ्रेंड्स, देखो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी आकृति में अगर x% की ही वृद्धि की जाए और x% की ही कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में हमेशा कमी ही होगी। ये आप नोट कर लिए, बस आयत भूल जाइए, आयत बार छोड़ दो। दो आयाम में एक घटना घटित हो, मतलब एक वृद्धि का और दूसरा कमी का, लेकिन बराबर हो, 20% की वृद्धि हो 20% कमी हो, x% की वृद्धि हो x% की कमी हो, इस कंडीशन में हमेशा क्षेत्रफल में कमी ही होगी। और वो प्रतिशत कमी क्या होगी, प्रतिशत कमी बराबर, अगर x% बढ़ा दिया गया और x% घटा दिया गया तो x²/100, ये फार्मूला होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब ये फार्मूला आपको पता है तो इसमें तुरंत आप निकाल लोगे, मतलब प्रतिशत कमी बराबर क्या होगी, प्रतिशत कमी बराबर 20² 100, ये तो होगा, बराबर ये 400 हो गया बटे 100। अब ये कट गया, क्या हुआ 4, और ये जो आएगा प्रतिशत कमी है तो यहाँ लिख रखा हमने, अब यहाँ लिख लो 4%, मतलब क्या है 4%, ये हुआ। तो आप देख लीजिए, देखो एग्जाम में आपको ये सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, ज्यादा इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, आपको पता था फार्मूला x² 100 होता है। अगर कहीं पे दो आयामों में घटना घटती है, दो घटनाएं सेम घटना है, मतलब x% की वृद्धि है एक आयाम में तो दूसरे आयाम में x% की कमी कर दी गई, ठीक है, या अगर 5% की वृद्धि कर दी गई तो 5% की ही कमी कर दी गई। इस टाइप का अगर घटना घटित होता है तो हमेशा क्षेत्रफल में कमी होगी, और कमी क्या होगी, x² 100, अगर x की वृद्धि या x की कमी कही गई तो, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक चीज और देख लीजिए आप, अगर मान लो कहीं पे आयत की बात कर रहा हूं मैं, अगर आयत पे ले लो आप, आयत के क्षेत्र लंबाई में अगर एक x% की वृद्धि कर दी जाए या केवल चौड़ाई में कर दी जाए, बस लंबाई में वृद्धि कर दी जाए या केवल चौड़ाई में कर दी जाए, x% की वृद्धि कर दी जाए किसी एक में, चाहे लंबाई चाहे चौड़ाई में, तो उसका क्षेत्रफल हमेशा उतने ही प्रतिशत बढ़ेगा। देख लो आप, मान लो एक आयत है, इस आयत के लंबाई, मान लो लंबाई में x% की हमने क्या कर दी, वृद्धि कर दी, या x% की कमी कर दी, कुछ भी कर दिया, या चौड़ाई में 1% की वृद्धि या 1% की कमी कर दी गई। अगर वृद्धि की गई है तो x% ही इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, और अगर कमी कर दी गई तो इसका जो क्षेत्रफल पहले था उस क्षेत्रफल में x% क्षेत्रफल ही घटेगा, कम होगा। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसको यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। तब तक के लिए ओके बाय।